कानून की बात में मुद्दा ये है कि क्या किसी आरोपी के खिलाफ एक तरफा सनसनीखेज खबरें चलाई जा सकती हैं? आरोपी के निष्पक्ष ट्रायल के अधिकार, निजता के अधिकार और उसके गरिमा से जीवन जीने के अधिकार का इस तरह उल्लंघन किया जा सकता है? क्या पुलिस सूत्रों के हवाले के नाम पर सिलेक्टिव लीक कर सकती है? ये तमाम मुद्दे दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आए थे, क्योंकि दिशा रवि, जिसे टूल किट मामले में गिरफ्तार किया गया है, उसने एक पिटीशन लगाई थी दिल्ली हाई कोर्ट में और कहा था कि दिल्ली पुलिस सिलेक्टिव लीक कर रही है और उसके अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। एक तरफा उसके खिलाफ खबरें दी जा रही हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जिक्र किया था, उन चैनलों के नाम भी दिए गए थे। इसके अलावा याचिका में कहा गया था कि पुलिस को रोका जाए, केंद्र सरकार को भी कहा जाए कि मीडिया इस तरीके की खबर न चलाई जाए और मीडिया को भी रिस्ट्रेन किया जाए और जो कंटेंट अभी सोशल मीडिया ऑनलाइन पर हैं उनको हटाया जाए, जो मानहानि वाला है उनके लिए, जो उनके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर नोटिस भी जारी किया था। एक बड़ी सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में हुई, जिसमें जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने ये सुनवाई की और यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने सिरे से नकार दिया और कहा कि उसने कोई सिलेक्टिव लीक नहीं किया है, ऑफ रिकॉर्ड कोई ब्रीफिंग नहीं की है, एक तरफा कोई खबरें नहीं दी हैं। यहाँ तक दिल्ली पुलिस ने कहा कि अगर कोई मीडिया खबर चलाता है और दिल्ली पुलिस का नाम देता है कि सोर्स दिल्ली पुलिस के हैं, तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वो बिल्कुल सही खबर हो, बिल्कुल सच्चाई हो। कई बार मीडिया सनसनीखेज बनाने के लिए इस तरह की खबर के सूत्रों के हवाले से इस दिल्ली पुलिस का नाम लगा देता है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया कि उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली है केबल प्रोग्राम एक्ट के तहत जिस पर वो कार्रवाई कर सके। NBSA ने भी अपनी तरफ से कहा कि जो ये चैनल है ये उसके सदस्य नहीं है, उनके पास कोई शिकायत आए तो वो देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर दिशा रवि का ये कहना था कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, एक तरफा खबरें नहीं चलाई जा सकती, उसके ट्रायल पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। दिल्ली पुलिस को कहा जाए कि वो सिलेक्टिव लीक ना करें, इस तरीके से सनसनीखेज ना बनाएं। काफ़ी लंबी चौड़ी ये बहस हुई, करीब 1.5 घंटे तक ये बहस चली और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि उसने खुद ये वीडियो देखे हैं, कई वीडियो बहुत सनसनीखेज हैं। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जनहित का एक बड़ा मुद्दा है इसमें, और इसमें 3 बड़े मुद्दे शामिल हैं। पहला मुद्दा ये है कि आरोपी जो है उसकी निजता का अधिकार, फेयर ट्रायल का अधिकार यानी निष्पक्ष ट्रायल का अधिकार और उसके गरिमा का जो अधिकार है। और इसके साथ साथ क्योंकि ये मामला देशद्रोह से जुड़ा है और यहाँ पर बार बार इस तरीके से बात उठ रही है, तो देश की संप्रभुता और अखंडता का भी ये मुद्दा है। और तीसरा बड़ा मुद्दा है अभिव्यक्ति, बोलने की आज़ादी का और राइट टू नो यानी जनता के जानने का अधिकार का। तो ये तीनों एक मुद्दे इस मामले से उठे हैं जिन पर विस्तृत सुनवाई की ज़रूरत है, विस्तार से सुनवाई की ज़रूरत है। तो जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि जो अक्यूज़ के जो अधिकार हैं, आरोपी के जो अधिकार हैं, निजता के अधिकार और उसके साथ साथ फेयर ट्रायल के अधिकार, उसको देश की संप्रभुता और अखंडता के साथ बैलेंस करना पड़ेगा, यानी आप कुछ भी नहीं चला सकते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी देश में, और लेकिन अभी हाल फिलहाल में देखने को आया कि मीडिया में खबरों को सनसनीखेज बनाकर चलाया जाता है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये तमाम टिप्पणियां करते हुए आदेश दिया है। फिलहाल कहा है कि दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के जो सर्कुलर है, गाइडलाइन एक बनाई गई थी 2010 में कि पुलिस कैसे मामलों में प्रेस ब्रीफिंग करेगी, किस तरीके से होगी, कौन अधिकारी होगा, उसका पालन करेगी और इसके साथ साथ वो कोई सिलेक्टिव लीक नहीं करेगी और साथ ही कानून के मुताबिक वो प्रेस ब्रीफिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। साथ ही उन्होंने हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जो मीडिया चैनल है उनके लिए भी कहा है कि संपादक ये ध्यान रखेंगे कि मामले को सनसनीखेज ना बनाया जाए और जो सत्यापित खबरें और ऑथेंटिक सोर्स से आई हों सिर्फ वही खबरें चलाएं। और इसके साथ साथ जो संपादकीय टीम है वो भी जो संपादकीय नियंत्रण वाले सामग्री होती है उन पर नज़र रखे। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने दिशा रवि की उस अंडरटेकिंग को भी रिकॉर्ड पर लिया है कि वो या उनके जानकार किसी भी तरीके का कोई संदेश जारी नहीं करेंगे पुलिस या जांच के खिलाफ। हाईकोर्ट ने कहा इसका मकसद ये है कि पक्ष एक दूसरे पर की छवि खराब न करें जिससे जांच प्रभावित हो, जांच को नुकसान हो। बड़ा आदेश ये है और हाईकोर्ट आगे भी इस मामले की सुनवाई करेगा और 17 मार्च को एक बार फिर इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। फिलहाल ये डायरेक्शन दिया है लेकिन कोई अंतरिम राहत फिलहाल नहीं मिली है और आगे ये सुनवाई जारी रहेगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।